औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए इशलाह खान साहब के साथ। खान साहब के हवाले से मैं बताऊं, खान साहब की पेशन गोई दुरुस्त साबित होने जा रही है। 5 जून को इमरान खान की रिहाई होने जा रही है या नहीं। खान साहब ने 5 जून की डेट दी थी, लेकिन आज आप इसको खुशखबरी कहें कि इमरान खान का केस एग्जैक्ट डेट आई है, 5 जून की डेट आई है। 5 जून को वो केस जो नहीं लग रहा था, 5 जून को वो केस लग चुका है। एम इशराक खान साहब ने बात की थी कि 72 घंटे अहम है और 27 की डेट के इमरान खान को आपको खुशखबरी मिलेगी। हमने देखा वो केस जो नहीं लग रहा था, 27 मई को ही वो केस लगा और 72 घंटों का जो ड्यूरेशन था, आप पिछले सारे प्रोग्राम जाके देख लें, यहां से आपको लगेगा कि वो केस बिल्कुल 72 घंटों के अंदर लगा, वही डेट आई। अगर मैं बात करूं आज से 1 माह 17 दिन पहले, यानी कि 10 अप्रैल 2025, आज से 1 महीना 17 दिन पहले एम इशराक खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी कि 5 जून को इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। 1 महीना 17 दिन पहले क्या एम इशराक खान साहब को ख्वाब आ गया था? क्या एम इशराक खान साहब ने वो तारीख फिक्स कर दी थी? उस वक्त उन्होंने बात की थी 10 अप्रैल को, जब 5 जून का कोई वहमो गुमान भी नहीं था। ये 5 जून की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या अब भी 5 जून की डेट पे एम इशराक खान कायम है? इसके साथ साथ मैं बात करूं कि 5 जून की डेट आई, ये सितारों ने कैसे एग्जैक्ट डेट निकाल दी? क्या अब इमरान खान 5 जून को आएंगे या नहीं आएंगे? यहां तक जो पेशन गोई है, आप सारे प्रोग्राम पिछले जाके देख लें, यकीनी तौर पे ये सारे सीक्वेंस बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि 5 जून को खान साहब ने कहा था कि खान आ रहे हैं। फिर उन्होंने 12 जून को कहा, 12 अप्रैल को कहा, फिर कहता हूं अल्लाह के हुक्म से इमरान खान आ रहे हैं। क्या इमरान खान आ रहे हैं? यही मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आपने बात की थी 10 अप्रैल को फर्स्ट टाइम के 5 जून की डेट है। अब 5 जून एग्जैक्ट देना एस्ट्रोलॉजी से, और ये केस उस दिन जाके लगना, इस पे रोशनी डालें और आगे का फिर अल्लाह अमर बताएं। बिस्मिल्लाह। आपको तो मैंने चलो कह दिया था 17 अप्रैल को, 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को कह दिया था, 1 महीना 17 दिन पहले। लेकिन मैंने टिकटॉक पे 2.5 महीने पहले कह दिया था, और चैनल्स पे किसी पे 1.5 महीना, किसी पे 2 महीना पहले से कह रहा हूँ। काफ़ी मैंने निजी चैनल्स पे भी कहा। अब बात ये थी कि एक तो मैंने कहा था खप्पर योग के हवाले से बात कर रहा था कि 11 जून को खप्पर योग ख़त्म होगा, और दूसरा फिर एक बात ये भी की थी 11 जून से पहले जंग भी हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की। वो भी चीज़ मैं चेक कर रहा था और हम जीत भी जाएंगे, बातें मैं कर रहा था। लेकिन हमने आज खालिस जो है इमरान खान साहब पे बात करनी है। एक तो मैं नॉलेज ऑफ जफर से बात कर रहा था, दूसरा एस्ट्रोलॉजी से भी कर रहा था। एक बात, 2 बातें ये मेरी ज़हन में रखना। अब सितारों को भी मैं देख रहा था, हर चीज़ को, जिसमें मैंने डेट्स भी निकाली थी खुद ही मेंटली तौर पे। और आज खुशी ये हुई कि 27 तारीख को, 27 मई को ये खुशखबरी सुनी है कि जी 5 अक्टूबर को, 5 जून को केस लग रहा है। 5 जून को इमरान खान का अल कादर वाला केस लग रहा है, जिसने लगना ही नहीं था अगले साल तक। ठीक है, जो मैं शुरू से कह रहा था कि लगेगा। 72 घंटे भी मैंने अनाउंस कर दी थी, और अगले 72 घंटे जो 24 घंटे रह गए थे उस पर बात हो गई, यहाँ पे पेशन कोई पूरी। अब बात यह है, ये तारीख थी 27/5/2025। अब 27 तारीख को मैं कह रहा था मंगल का दिन है, इमरान खान के लिए कोई खुशी आएगी। 27 क्यों? 2 और 7 9 इमरान का लकी डिजिट है, और मंगल इमरान का लकी डे है। और तीसरी बात ये थी कि 27 को कमर दर्द सोर है, यानी कि मून जो है वो टॉरस पे है। मैंने कहा कुछ अच्छी खबर आएगी। अल्लाह ने इज्जत रखी, आ गई आ गई। और ये भी मैंने कहा था अब इमरान खान के हाथ पे गेंद है, आखिरी ओवर चल रहा है, ये हो गया। अभी 29 को भी शायद कोई है, 29/5/2025, वो जुमेरात का दिन बन रहा है। वो बन रहा है
जुमेरात का दिन बन रहा है, जुमेरात। हाँ, और वो 29/5/2025 को काउंट करो तो 25 बनते हैं और 2 और 5 7, ये भी खान का लकी डिजिट है। अगर 29 की डेट को देखो 2 और 9 बनते हैं 11, वो भी खान का 1 और 1 2 लकी डिजिट है। उसमें भी मुझे कोई खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। अब आते हैं 5 जून 2025। इन तमाम डिजिट्स को अगर हम काउंट करेंगे तो ये बनते हैं 20, 2 बन गए। 2 और 5 की तारीख तो खान की अपनी पैदाइश का है। और ये भी मैंने कहा था मुल्क पाकिस्तान का भी 5 है, पाकिस्तान से 5 वर्गों में है, और 14 अगस्त से 1 और 4 5, और पाकिस्तान के लिए हवाले से बहुत बड़ी शख्सियत है, लीडर है। तो ये डेटें भी जुड़ती हैं और 2 और 5 को अगर जोड़ दो फिर वो 7 बन जाता है। अब उस दिन जो मून है वो 7th हाउस में, और 7 फिर आ गया 5 तारीख को, और वो जो दिन है वो भी जुमेरात का है। 5 तारीख को दिन जुमेरात है, ठीक। यानी कि ये चीज़ भी समझ में आ रही है। अब बात ये है कि 5 तारीख तक भी टीटो पार्टी से बचना है, सोशल मीडिया जो बाहर का है उसे खामोशी रहना है। ये बहुत खुशी की बात है कि 5 तारीख मैंने डेट दी थी कि रिहाई की है, 5 तारीख को कुछ होना है। अल्लाह के हुक्म से डेट आ गई अलकादर की, जिसने आनी ही नहीं थी। अल्लाह ने पेशन गोई मेरी मुकम्मल की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात यह है कि 5 तारीख को खान साहब बाहर आ रहे हैं कि नहीं, मसला तो ये है। बुशरा बीवी का तो इम्कान बन रहा है, खान साहब को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, किसी हाउस अरेस्ट का भी ऑर्डर हो सकता है, ऐसा जेल से निकल आएंगे आपको, ऐसा हो सकता है। लेकिन पेशन गोई अल्लाह के हुक्म से 5 जो है वो पूरी हो गई है, और इंशाल्लाह मुझे अपनी पेशन गोई की खुशी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि मेरी पूरी हो रही है। मुझे ये खुशी होगी खान बाहर आ जाए, चाहे हाउस अरेस्ट से है, किसी भी तरीके से है। और एक ख्वाब मैंने और देखी हुई है, जो ऐसे मैंने ख्वाब देखी थी आज से 2-2.5 महीने पहले, कि मुझे एक जहाज गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें फौज ही नहीं पता चल रही कौन है। याद है आपके प्रोग्राम में कहा था, और वो फौज जाहिर है इंडिया की थी। इसी तरह मुझे खान एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है बयान देता हुआ, अवाम सड़कों पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब पता नहीं वो बनी गाला से, हाउस अरेस्ट से होता है, कौन सा लिंक आता है, कौन सा वीडियो लिंक है, कैसे मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ये मैं पेशेंट को ही कह रहा हूँ, पेशेंट को ख्वाब बता बयान आ सकता है। मैं आपको ख्वाब सुना दिए, पिक्चर या वैसे बयान आ रहेगा। मुझे तो स्क्रीन नजर आई है और साथ पाकिस्तान का झंडा नजर आया, और हरे रंग का था। हरा रंग तो वैसे कमाल होता है। एक मैंने ख्वाब बताई है, मुझे कुछ नजर आ रहा है, और मैंने एक ख्वाब छुपाई हुई है आपसे, वो बताई दे कि जी जी बिल्कुल, कि मैं घोड़े पे बैठा हुआ हूँ। हाँ, आपने कहा था इतना घोड़े पे बैठा हूँ, इससे आगे नहीं बताया था। तो मैं घोड़े पे बैठा हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस ख्वाब का पता है, मैं पूरी सुना नहीं रहा। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह खान आ रहा है, इंशाल्लाह। अब बात यह है 6 तारीख को, 6 जून को मरकरी मत्थन में है, जोजा में आ रही है, ट्रांजिट हो रही है। मंगल 6 तारीख को संग राशि में खान का जो मंगल मार्स है वो सूरज में, वो उसमें आ रहा है, ल्यू में, बहुत पावर लेके आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद है। पूरी कौम को कहता हूँ आयत करीमा पढ़ें, ओवरसीज पाकिस्तान को कहता हूँ खान की रिहाई के लिए आयत करीमा पढ़ें। परिंदों को, उड़ते परिंदों को दाना दुमका डालें, परिंदे जो कैद हुए हैं उनको छुड़ा लें आज़ादी के लिए। कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। आज तारीख को खुशखबरी देखो, हमने तो सीक्वेंस से जो डेट्स दे रहे हैं वैसे आ रही है इंशाल्लाह। 5 की आ गई अलकादर। मेरी ख्वाहिश भी है, कौम की भी ख्वाहिश है कि खान साहब ईद अपनों के साथ मनाएं। ऐसा हो सकता है खप्पर योग, ऐसा ना हो कि वो, ऐसा हो सकता है कि हाउस अरेस्ट, ऐसा ना हो कि पेरोल पे जाओ, क्योंकि अगर फिर कोई इमरजेंसी बन गई, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तो पेरोल आएगी। बाकी मुझे गिला बड़ा है पेरोल का। अब मेरे सारे काबिल एहतराम वकला हैं, मैं तुमको ये बात नहीं करूँगा, लेकिन ब्लंडर हुआ है, मैं इसको मानो ना मानो, दाल में कुछ काला है, मैं साफ कह रहा हूँ। जब पेरोल देखो 71 की जंग हो या 65 की हो मोदी के साथ, वो मोदी कह रहा हूँ इंडिया के साथ, तो एक जंग लगी है 17 दिन और एक लगी है 13 दिन। वो तो देसी जंगें थी,
ये है विलायती जंग। तो घंटों मिनटों की जंग आ गई। ये विलायती जंग है, दोनों में एटॉमिक पावर है। जाहिर है जंग ने थोड़े दिनों के लिए रखना था और ये 4 दिन रही है। अब जो पेरोल है वो जाना था हुकूमत के पास, हुकूमत फंस जाती, आ जाते खान आ जाते, उसको लेके गए पेरोल के लिए अदालत के पास, ताकि 2-3 दिन गुजरे उधर जंग बंद हो जाए और खान को जो एक एज मिल रहा था पेरोल का वो ना मिले। यानी कि मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर एक बड़ा कुछ है, मुझे समझ में आ रही थी कि खान को निकाला नहीं जा रहा। खान की जमात में, पीटीआई में ऐसे लोग हैं, मिस्टीरियस हैं, बता रहा हूं, जिस पे मैं बड़ा परेशान हूं। अब ब्लंडर नहीं होना चाहिए। मौका फिर मिलने लगा है, मौका फिर मिलेगा। अब उनके हाथ में है ही नहीं मौका, अब खान ने उन्हें देने नहीं, खान ने गेंद अपने हाथ में पकड़ ली अल्लाह के हुक्म से। मौका है, मौका है, मौका है, मौका मौका गाना भी बना है कि मौका है। अब इस मौके से टाइम उठाने का मौका है। खान साहब मैं प्रोग्राम क्लोज करना चाह रहा हूँ। जैस प्रोग्राम जो खान तो बाद मोदी ना हो तो प्रोग्राम की वैल्यू कोई नहीं। मोदी ने तो मैं ठोक के जाना है ना। मोदी 11 जून तक तुम्हारे पास टाइम है हमला करने का, और इसमें तुमने हमला किया तो मैं 10 रहा मोदी ऐत की तेन उसी नथ पा देना। 18 तो बाद तो मोदी वैसे उठ हो गया, उन्होंने हमला करना 11 जून तक टाइम है। सॉरी 18 मई तोड़ गई ना, वो तो उसको उल्टा टाइम हो गया ना। अब 11 जून तक खपर योग भी है ना। अब तो हमला नहीं कर रहा। 11 जून तक अगर तुमने हमला किया तो भी असी तेनों नथ पा देनी है। और दूसरी नथ तो हमने डाल दी थी, तुम्हारा विक्रांत या विक्रम जो भी बेड़ा था उसकी जुर्रत नहीं हुई आगे बढ़ने की। इतनी दहशत और वहशत तुम्हारे अंदर आ गई थी कि जो नवीद, जो हमारे एडमिरल थे, वहां पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम में जुर्रत नहीं थी आने की। बस ये बता दूं, तुम्हें एक नथ डाल दी, दूसरी और डाल दी। अल्लाह खैर रखे जी। इंशाल्लाह ताला ये जंग अब कभी नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो दुआ करें, अल्लाह ताला खैर रखे। बाकी इमरान खान साहब के लिए जो पेशन गोई थी एम इशराक खान साहब की, डेट 5 जून की आ चुकी है, आपके सामने है, आप खुद इसका इंसाफ कर सकते हैं। आतिफ मुजीद एम इशराक खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।